हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था। ये जो है निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज था। अगर ओपनिंग के बाद इस रेंज में आता है तो यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्रेजेंट लेवल से अगर बाउंस करता है तो यहाँ से हमने सी और थ्री का प्रोजेक्शन निकाला था 100 to 123%। ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस रेंज थी। ओवरऑल इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे, राइट। अदरवाइज बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से या फिर यहाँ से, लेकिन इस रेंज तक, इस रेंज में एक रेजिस्टेंस निफ्टी ले सकता है। निफ्टी ने ओपनिंग के बाद यहाँ पे 17,146 के अराउंड एक हाई लगाया और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। लेकिन इसके आसपास से वापस सपोर्ट लेने के बाद हमें एक बाउंस देखने को मिला। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, यहाँ पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं है। ये पूरा सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए और ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। 16,598 के नीचे ट्रेड करता है तो हम निफ्टी में ज़्यादा नेगेटिव बन सकते हैं। अदरवाइज इस रेंज में निफ्टी एक सपोर्ट ले सकता है और इसी रेंज में से हमें एक बाउंस देखने को मिला है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डिक्लाइन है, ये सी और थ्री का जो 3 वेव मूव वाला डिक्लाइन है, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। वहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1, बी और 2 और ये सी और 3 जो है अपनी नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी आ चुका है। 100 to 123% ये अचीव कर चुका है। इसलिए हम सी और 3 का अगर रिट्रेसमेंट निकाले तो 23 और 38% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए और 17,213 ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी यहाँ से फिर से पॉजिटिव बन सकता है। तो अभी के लिए तो ये इस रेंज में जो है 3 वेव बाउंस हमें लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो बाउंस है उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। इमीडिएट मूव क्या हो सकता है उसके लिए। इसको अगर हम देखें, यहाँ पे ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। ये बाउंस पिछले वीडियो में हमने समझा था कि ये ए और 1 और ये बी और 2 हो सकता है और सी और 3 का हमने प्रोजेक्शन निकाला था। यहाँ पे 100% एक पॉइंट से अचीव नहीं हुआ था और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। तो अभी यहाँ पे काउंटिंग में चेंज ये हो सकता है कि ये ए, ये इरेगुलर बी और यहाँ पे वेव सी, राइट। तो ए और 1 यहाँ पे और बी और 2 हो सकता है कि यहाँ पे पूरा हुआ है और अभी यहाँ से सी और 3 का हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100 to 123% की रेंज आ रही है। 17,155 से लेके 17,201 ये अब इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए और इसके ठीक ऊपर ही 38% भी आ रहा है, 17,213। ओवरऑल इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये पॉजिटिव बन सकता है। अदरवाइज इस रेंज में अगर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से फिर से हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो इसके नीचे भी जा सकता है और हो सकता है कि इस वाला डिक्लाइन जो है थोड़ा शार्प भी हमें देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट रेंज में आने के बाद एक शार्प बाउंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। 38% 17,213 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो ही निफ्टी में पॉजिटिविटी आ सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन था, एक 3 वेव डिक्लाइन हमें लग रहा था और उसके बाद यहाँ से जो बाउंस था उसमें हमने काउंटिंग दिया था, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 का रिट्रेसमेंट 23 to 38% आ रहा था और ये वेव 1 का टॉप था जिसको बैंक निफ्टी ने अभी ओवरलैप कर दिया है, राइट। तो इस बाउंस को अभी हम 1 2 3 नहीं बोल सकते, ये बाउंस हो जाएगा अब ए, बी और सी। तो यहाँ पे डेली चार्ट में बैंक निफ्टी में पैटर्न कैसी बन रही है, यहाँ पे ए बी सी डिक्लाइन और फिर से यहाँ पे एक ए बी सी बाउंस जो कि ये हाई को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक इरेगुलर करेक्शन की, राइट। अगर ऐसा ही है, ये अगर बड़ा वेव ए है और ये ए बी सी यहाँ पे बी है तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में एक डिक्लाइन हमें यहाँ तक भी देखने को मिल जाए, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन भी हो सकता है, राइट। बैंक निफ्टी में इस डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी अभी बन सकती है क्योंकि ये 1 के टॉप को ऑलरेडी ओवरलैप कर चुका है। हाँ, अगर ऐसा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और उसके बाद यहाँ पे 5th जो है, अगर ये एक तरह का एंडिंग डायगोनल है तो पॉसिबल है कि यहाँ पे ओवरलैप होने के बाद भी ये ऊपर, इसके ऊपर बाउंस कर सकता है। लेकिन उस केस में सभी वेव जो है वो 3 वेव मूव होते हैं, राइट। तो ये वाला जो मूव है अभी हमें 5 वेव मूव लग रहा है, इसीलिए हमें कन्फ्यूज़न है कि यहाँ से बाउंस हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट।
अभी के हिसाब से तो अगर हम इसको ABC बाउंस कंसिडर करें तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है एक शार्प डिक्लाइन की, जो कि यहाँ तक भी आ सकता है। एक दूसरा कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि ये डिक्लाइन जो है अब तक हमें करेक्टिव पैटर्न ही लग रहा है, राइट। यहाँ पे हमें कोई ऐसा इम्पल्सिव डिक्लाइन नहीं लग रहा है कि उसको देख के हम यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरीके से प्रिडिक्ट करें, राइट। ये पूरी तरह से हमें करेक्टिव ही लग रहा है। फिर भी अगर हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे ये डिक्लाइन में अभी भी कोई काउंटिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत ही ज़्यादा है। अभी के लिए तो ये 23 to 38% जो इसका सपोर्ट था उसको ये ब्रेक करने के बाद ये सेम रेंज जो है इसके नीचे ये काफ़ी टाइम तक ट्रेड भी किया। अभी ये सेम रेंज जो है रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है और इसके ऊपर ट्रेड करता है 41,352 के ऊपर, तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। अभी यहाँ पे इमीडिएट मूव के लिए ये लास्ट वाला जो डिक्लाइन है उसका रिट्रेसमेंट आ रहा है 23 to 38%, 39,335 से लेके 39,781, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। अभी ये जो बाउंस है यहाँ से उसको हम देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये A और 1 और ये एक हो सकता है इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे B और 2। C और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 100 to 123% की रेंज में ऑलरेडी ये बाउंस कर चुका है, और इस C और 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो रिट्रेसमेंट आ रहा है 39,517 से लेके 39,404। ये इमीडिएट सपोर्ट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए। 39,404 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो यहाँ से फिर से नेगेटिव बन जाएगा। इस बाउंस को हम ABC बाउंस कंसीडर कर लेंगे, राइट। ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस रेंज है, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव हो सकते हैं, इसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ से इसके नीचे डिक्लाइन करता है शार्प इम्पल्सिव डिक्लाइन, तो करेक्टिव बाउंस के बाद ये कंटिन्यू कर सकता है, लो को ब्रेक कर सकता है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।